Hello, Namaskar guys. Welcome in our YouTube channel. First of all, a very happy new year to all of you. आज का अपना टॉपिक होगा ए हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं उसको फुलफिल करना चाहिए, या फिर अपनी जो डेली रूटीन है उसमें हमें क्या क्या चेंजेस करना चाहिए जिसकी वजह से हमें कोई भी अननेसेसरी डिसीज कंडीशन या फिर हेल्थ इश्यू ना हो सके। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो ही हम बेड से आते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी ये होती है कि हम गॉड को ग्रेटिट्यूड करें जिसकी वजह से हमें इतनी ब्यूटीफुल सुंदर लाइफ मिली है। देन सेकेंड वन आता है कि हमें लुकवार्म वाटर लेना चाहिए जिसकी वजह से अपने रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट या फिर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प हो जाए। देन उसके बाद में हमें अपने माइंड को पीस करने के लिए या फिर डे को एक प्रोडक्टिव डे बनाने के लिए मेंटल एक्सरसाइज यानी मेडिटेशन करना चाहिए जिसकी वजह से हमें एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिल सके। ग्रेटिट्यूड फॉर गॉड, गॉड को ग्रेटिट्यूड करने के लिए, क्योंकि जो इतनी सुंदर लाइफ या फिर इतना ब्यूटीफुल डे मिला है उसके लिए हमें गॉड को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। उठते ही सबसे पहले हमें एक थैंकफुल होना चाहिए न्यू डे के लिए, गॉड के लिए, और गॉड को हमें ये ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि थैंक यू गॉड, आपने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, हम अच्छे से ब्रीथ कर पा रहे हैं, हमारी हेल्थ को बहुत अच्छे से आपने बना के रखा है, इसके लिए थैंक यू। ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग या फिर हॉट वाटर इन द मॉर्निंग जो अपने डाइजेशन में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ में अपनी बॉडी के अंदर जो वेस्ट कंपोनेंट या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट डिपॉजिट हो रखे हैं उसको भी एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। तो मॉर्निंग के अंदर 1.5 कप ऑफ हॉट वाटर लेना चाहिए मॉर्निंग के अंदर, जिसके बहुत सारे बेनिफिशियल हैं। सबसे पहले तो ये डाइजेशन के अंदर हेल्प करेगा, अपनी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई पेन है उसको रिलीव कराएगा। इसके साथ साथ में कॉन्स्टिपेशन एंड स्टमक पेन में भी रिलीव करता है। सेकेंड वन आता है डिटॉक्सिफिकेशन, जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको ब्लड से डिटेच करेगा और डिटॉक्सिफाई करेगा, मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट वन आता है नेजल कंजेशन, नेजल कंजेशन को प्रिवेंट करेगा, बॉडी को हाइड्रेट करेगा, सोर थ्रोट है उससे भी प्रिवेंट करेगा, एंड लास्ट एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी स्किन है उसको नरिश करता है। जैसे इसके साथ साथ में ये रिस्पायरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि जो ही हम हॉट वाटर इनटेक कर रहे हैं, ले रहे हैं, तब अपना जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है वो डायलेट हो जाएगा और हम अच्छे से इनहेल एंड एक्सहेल कर पाएंगे। सेकेंड वन आता है हेल्प इन दी रिलैक्स, अपने बॉडी एंड माइंड दोनों को ही रिलैक्स कर देता है, काम करता है, जिसकी वजह से हम डे की स्टार्टिंग ही एक स्ट्रेस से ना करके एक रिलैक्सिंग एंड कूल माइंड से कर सकें। अपने डाइजेशन को भी हेल्प करेगा, जिसकी वजह से स्टमक है उसके अंदर जितने भी टॉक्सिन डिपॉजिट हो रहे हैं उसको फ्लश आउट कर देगा अगर हमने वाटर लिया है तो। और इसके साथ साथ में जो गैस्ट्रिक जूस है उसको भी अच्छे से सीक्रेट करेगा, जिसकी वजह से डाइजेशन में हेल्प हो सके। नेक्स्ट वन आता है बॉडी की फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ में हमें मेंटल एक्सरसाइज की भी ज़रूरत होती है। जो डे है उसको एक प्रोडक्टिव डे बनाने के लिए पहले हमें अपने अपने आप को भी काम करना ज़रूरी होता है। और हम अपने आप को काम कैसे कर सकते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल साइंस। स्पिरिचुअल साइंस को हम कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं मेडिटेशन। इसका मेन होता है हम अपने आप को रियलाइज कर रहे हैं, या फिर हम अपने रियलिटी है उसके साथ में अपनी एग्जिस्टेंस को फील कर पा रहे हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस क्या है। पर्सन कंप्लीटली खुद पे अटेंशन या कंसंट्रेट कर सकता है, जैसे ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। इसके साथ साथ में ही अपनी बॉडी के अंदर जो सेंसरी ऑर्गन है वो भी स्टिमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से हमें लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव है उसको देखने को मिलता है। तो डे की स्टार्टिंग के अंदर ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती है, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स का स्टार्टिंग के अंदर 10 मिनट सफिशियंट होते हैं मेडिटेट करना चाहिए, जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर
या फिर जो ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है उसको हम बैलेंस कर सकें। हर्बल टी का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? सबसे पहले तो हर्बल टी है, इसके अंदर हर्ब्स होते हैं जो अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। सेकेंड वन, ये बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो अपनी बॉडी के अंदर स्किन को भी नरिश करेगा, इसके साथ में ही अपने इम्यून रिस्पॉन्स को भी सपोर्ट करता है, कैंसर को प्रिवेंट करता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन कर रहा है। दैट मीन्स अपने जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन को प्रिवेंट करेगा, हार्ट डिजीज होने से भी प्रिवेंट करता है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें, एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए जिसमें हम वॉक और एक्सरसाइज, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वॉकिंग कैन हेल्प मेंटेन ए हेल्दी वेट, अपने वेट को हेल्दी मेंटेन करता है। इसके साथ साथ में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, एनर्जी के लेवल को बूस्ट करता है, या फिर अपनी बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव कैलोरीज हैं उसको बर्न करने में हेल्प कर रहा है, स्लीपिंग में हेल्प करेगा, स्ट्रेस रिड्यूस होगा और बिल्ड स्टेमिना, अपनी बॉडी की स्टेमिना को बढ़ा देगा। अब हम देखते हैं कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं जो हमें ब्रेकफास्ट के अंदर ऐड करना चाहिए। जैसे प्रोटीन सोर्सेस में हम एग, ग्रीक यॉग, बीन्स, स्प्राउट्स, टोफू, नट्स एंड सीड्स को लेना चाहिए। देन उसके साथ में फाइबर रिच फ्रूट्स लेना चाहिए हमें। फाइबर रिच फ्रूट्स के अंदर हमें ओट्स, ब्राउन राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले सकते हैं। हेल्दी फैट्स में हम एवोकाडो ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, सीड्स एंड ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। यही हमारे ब्रेकफास्ट के अंदर होना चाहिए। हमें क्वांटिटी है उसको और क्वालिटी दोनों को मेंटेन करना होता है। क्वांटिटी के अंदर हमें पोर्शन साइज हमेशा कम होना चाहिए, वहीं पे उसकी क्वालिटी के अंदर लॉट ऑफ प्रोटीन, फाइबर होना चाहिए जिससे अपनी बॉडी के अंदर वो इजी वे के अंदर डाइजेस्ट हो सके। देन ड्रिंक ए सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर। दिन के अंदर हमें अप टू 4 to 5 लीटर पानी पीना चाहिए, जो अपनी बॉडी के अंदर जितने भी डिटॉक्सिफिकेशंस है उसको हेल्प कर सके, या फिर जो भी टॉक्सिन्स है उसको एक्सक्रीट आउट कर सके। इसके साथ साथ में जो रीनल है वो अपनी बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट है उसको भी एक्सक्रीट आउट करने के अंदर हेल्प कर सके। इसके साथ साथ में क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर हमें ज़्यादा क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये हाइड्रेशन को कोज कर रहा है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा और अपनी बॉडी से जो भी एक्सक्रीट आउट है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट है जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, इन सब को एक्सक्रीट आउट करने में भी हेल्प करता है। मील्स के अंदर कोशिश करनी चाहिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी, जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो कोशिश यही होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहे जिसकी वजह से अपने जो डाइजेशन है वो प्रॉपरली हो, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उनमें डाइजेशन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से उस टाइम तक अपनी जो ब्लड है उसके अंदर पैनक्रियाज, स्टमक और इंटेस्टाइन कंप्लीटली डाइजेस्टिव जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है, या फिर जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन को सफिशिएंट अमाउंट के अंदर सीक्रेट कर सके, जिसकी वजह से अपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर सके। लेकिन वहीं पे जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है
उसका इजीली डाइजेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन कम होता है, उस कंडीशंस में ये ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बजाय हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। इवन जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको तो स्पेसिफिकली सिंपल कार्बोहाइड्रेट अवॉइड ही कर देना चाहिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए जिसके अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर सके, क्योंकि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिसमें आता है वीट एंड राइस, ये दोनों ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं। वहीं पे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जैसे रागी, बाजरा, जवार, मक्का, ये चारों के चारों ही अपने ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। इसके साथ साथ में अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं ले सकते हैं तो उस कंडीशंस में, या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अलग नहीं ले सकते हैं, तो हमें मल्टीग्रेन सीरियल्स लेना चाहिए जिसके अंदर लॉट ऑफ फाइबर होता है जो अपने डाइजेशन में भी हेल्प करता है। इसके साथ साथ में हमें पल्सेस इंक्लूड करना चाहिए अपने मील के अंदर, बीन्स है उनको भी इंक्लूड करना चाहिए, प्रोटीन कंपोनेंट है उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स सीरियल्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बाजरा एक कॉम्प्लेक्स सीरियल है। अब इसका क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, ये सबसे पहले तो अपनी बॉडी के अंदर डाइजेशन है उसको बढ़ाएगा, और क्योंकि डाइजेशन बाजरा टेक अ लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट को एक लंबा टाइम लेता है डाइजेशन में, विच हेल्प यू फील फुल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम, जिससे हमें एक लंबे टाइम तक फीलिंग ऑफ द फुलनेस रहती है, या फिर हमें एक लंबे टाइम तक हमें भूख नहीं लगती है। सेकेंड वन, बाजरे के अंदर मिनरल्स होते हैं। बाजरा कंटेन मैग्नीशियम विच हेल्प कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी एंड रेगुलेट द नर्व सिस्टम। बाजरे के अंदर मैग्नीशियम होता है जो अपने जो नर्व सिस्टम होता है उसको रेगुलेट करेगा। इट ऑल्सो कंटेन आयरन विच इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेन अ हेल्दी हीमोग्लोबिन लेवल। बाजरे के अंदर आयरन होता है जो अपने बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। देन हम देखते हैं कि बाजरे के अंदर फाइबर होता है, काफ़ी अच्छा फाइबर होता है जो अपने डाइजेशन में भी हेल्प करता है, इवन कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करने में भी हेल्प करता है, अपने बॉडी के वेट कंट्रोल करने को भी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट वन आता है एंटीऑक्सीडेंट। बाजरे के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो अपनी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके। फॉलिक एसिड, बाजरे के अंदर फॉलिक एसिड कंपोनेंट भी प्रेजेंट होता है जो आरबीसी के फॉर्मेशन में और एचबी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। बाजरे को हम यहाँ पर नॉन एज द पील मिलेट्स के नाम से भी जानते हैं, पल मिलेट्स के नाम से भी जानते हैं, और बाजरे को बहुत लंबे टाइम से हमारी जो इंडियन लोग हैं खाते आ रहे हैं, कुकिंग करते हैं, खाते हैं, लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर बाजरे को लोगों ने अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, जिसका नेगेटिव इम्पेक्ट भी अपनी बॉडी के अंदर देखने को मिलता है कंटिन्यूसली। लेकिन फिर भी लोग हैं जो बाजरे की तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि बाजरे के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो अपने डाइजेशन के अंदर, इम्यून सिस्टम के अंदर इनको मेंटेन करके रखते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।